friends, as I have shared this bullish and bearish zone information on my Telegram channel named Trader Heart. So there was crude, silver, Nifty and Bank Nifty zone information. So I am creating this video for updating you that how my zones had worked today. So I will only show Nifty and Bank Nifty because crude and silver market hour had not finished yet. So I'm starting with Bank Nifty. So यहाँ पे Bank Nifty open हुआ है neither in the bullish zone nor in the bearish zone. पर यहाँ पे first candle with volume bearish zone के अंदर close दिया है. मतलब मेरा zone start होता है 677 से और ये कैंडल क्लोज दिया है 602 पे. तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये कैंडल अच्छी तरीके से वॉल्यूम बना के बियरिश ट्रेंड के अंदर या बियरिश जोन के अंदर एंटर कर चुका है. इसका मतलब यहाँ पे बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा. तो हम यहाँ पे एक सेल जनरेट कर सकते थे 34602 पे. पर हमें ये भी देखना होगा कि यहाँ पे जो प्रीवियस डे चार्ट मैंने शो करके रखा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जहां पे हमारा सेल कॉल जनरेट होने वाला था मतलब कि 602 पे, वहां पे क्या है प्रीवियस डे लो. और हम सब जानते हैं कि प्रीवियस डे हाई एंड लो बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम करता है और वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है. तो यहाँ पे एक चांस था कि ये रिवर्स हो सकता था. तो हम यहाँ पे सेल एक रिस्क के साथ जनरेट नहीं कर सकते. तो इसीलिए हम वेट करेंगे जब तक बैंक निफ्टी का कोई भी कैंडल प्रीवियस डे लो का जो जोन है उसे नहीं ब्रेक कर लेता, या तो हमारा जो बियरिश का नेक्स्ट बैरियर है 34404 उसको ब्रेक नहीं कर लेता. तब तक हम एक वेट कर सकते हैं सेल कॉल जनरेट करने के लिए. तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल बियरिश जोन के अंदर एंटर करने के बाद भी इसी जोन को सपोर्ट लेके, मतलब कि प्रीवियस डे लो का जो जोन है यहाँ पे उसको सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया. और ऊपर जाके देखिए कहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, हमारे जहां पर बुलिश जोन स्टार्ट हो रहा था. यहाँ पे हमारा जोन स्टार्ट हो रहा था 951, यहाँ पे 955 हाई गया और यहाँ पे 989, पर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया. कितने अच्छी तरीके से काम किया और वहीं से रिट्रेसमेंट लेके ये कहाँ पे आया, इस कैंडल का लो है 684 मींस आवर लेवल. और आप कह सकते हैं कि हमारा जो बियर जोन का बेरी 34677 पे ये फिर से सपोर्ट लिया. तो यहाँ पे आज बैंक निफ्टी का कोई भी कॉल जनरेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जोन की वजह से हम सेल कॉल डीएक्टिवेट कर चुके थे. अगर बैंक निफ्टी का कोई भी कैंडल 34404 इसके नीचे अगर क्लोज देता तो हम इसके लिए सेल कॉल जनरेट कर सकते थे. तो ये बैंक निफ्टी का आज कोई भी कॉल एक्टिवेट नहीं हुआ. सो आई एम गोइंग फॉर निफ्टी. व्हाट हैपेंड इन निफ्टी टुडे. निफ्टी कहाँ पे ओपन हुआ है, ये है निफ्टी का प्रीवियस डे चार्ट और निफ्टी का टुडे चार्ट. निफ्टी ओपन हुआ है यहाँ पे, मतलब कि हमारा जहाँ पे बुलिश जोन स्टार्ट हो रहा है 15255 पे उसके आसपास ओपन हुआ. वहां पे आप देख सकते हैं कि एक क्लियर रिजेक्शन आने के बाद वो सपोर्ट लिया है कहाँ पे, जहां पे हमारा बियरिश जोन स्टार्ट हुआ है, मतलब कि 15204 पे. इसके ऊपर इसने क्लोज दिया, मतलब अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया, फिर उसको रिजेक्शन मिला इसी सपोर्ट से और वो ऊपर चला गया. ऊपर जाने के बाद हम ये कैंडल जब हम देख पा रहे कि हमारी इस बियरिश जोन के अंदर या तो बियरिश जोन के आसपास कोई भी कैंडल का रिजेक्शन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल ऊपर क्लोज हुआ इसके ऊपर एक रिस्की बाय जनरेट कर सकते हैं. कहाँ से, इसकी कैंडल की क्लोज से, मतलब 15240 से. या तो थोड़ा सा अगर सेफ ट्रेडिंग करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे तो हमें रिजेक्शन मिला ही, मतलब सपोर्ट हमें मिल गया. उसके बाद जो कैंडल हमारी बुली जोन के अंदर क्लोज देगा विथ वॉल्यूम, जैसे ये कैंडल ने दिया है, तो उसी कैंडल की क्लोज पे हम बाय जनरेट कर सकते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बाय होगा. तो उस कैंडल का क्लोज कितना है 15273, मतलब कि यहाँ से हमारा बाय जनरेट होगा और हमारा टारगेट कितना होगा नेक्स्ट लेवल 15305. तो हमारा फर्स्ट टारगेट तो अचीव हो गया है और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जोन के बैरियर के आसपास उसने कितने अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस लिया है और एक जोन बना है.
जो शायद कल इफेक्ट कर सकता है। तो ये रहा आज का बैंक निफ्टी और निफ्टी का अपडेट। जो बैंक निफ्टी में कोई भी कॉल जनरेट नहीं हुआ है और निफ्टी में एक बाय जनरेट हुआ है, जो हमें स्मॉल ही सही पर बहुत अच्छी तरीके से टारगेट दिए गया है। So thank you so much and keep updated.